ऋषियों को इस प्रकार विस्मित होते देख नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने विनय और स्नेह से भरी हुई मधुर वाणी में पूछा, महर्षियों, आपका समुदाय तो सदा आसक्ति और ममता से रहित है, सबको शास्त्रों का ज्ञान है, फिर भी आप लोगों को आश्चर्य क्यों हो रहा है? ऋषियों ने कहा, भगवन, आप ही संसार को बनाते और आप ही पुनः उसका संहार करते हैं। सर्दी, गर्मी और वर्षा ये आप ही के स्वरूप हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी चराचर प्राणी हैं, उन सबके पिता, माता, ईश्वर और उत्पत्ति के कारण भी आप ही हैं। आपके मुंह से अग्नि का प्रादुर्भाव देखकर हम लोगों को महान आश्चर्य हो रहा है। अतः आप उसका कारण बताने की कृपा करें। उसे सुनकर हमारा भय दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, मुनिवरों, मेरे मुंह से प्रलय काल की अग्नि के समान जो तेज प्रकट होकर पर्वत को दग्ध कर रहा था, वह मेरा ही वैष्णव तेज था। मैं इस पृथ्वी पर अपने ही समान वीर्यवान पुत्र पाने की इच्छा से व्रत करने के लिए आया हूँ। मेरे शरीर में स्थित प्राण ही अग्नि रूप में बाहर निकलकर सबको वर देने वाले लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उनके लोक में गया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह संदेश देकर भेजा है कि भगवान शंकर का आधा तेज ही मेरे पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाला है। वह तेजोमय प्राण वहां से लौटने पर मेरे पास आया है और निकट पहुंचने पर शिष्य की भांति परिचर्या करने के लिए उसने मेरे चरणों में प्रणाम किया है। इसके बाद शांत होकर वह अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हो गया है। यही मेरे मुंह से इस अग्नि के प्रकट होने का रहस्य है, जिसको मैंने थोड़े में आप लोगों को बता दिया है। अतः आप भयभीत न हों। आप लोग दीर्घदर्शी हैं, आपकी गति कहीं नहीं रुकती। तपस्वियों के योग्य व्रत का आचरण करने से आपका शरीर देदीप्यमान हो रहा है तथा ज्ञान और विज्ञान आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यदि आप लोगों ने इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में कोई महान आश्चर्य की बात देखी या सुनी हो तो उसको मुझसे बतलाइए। आप तपोवन के निवासी हैं, अतः आपके अमृत के समान मधुर वचन सुनने की मुझे सदा इच्छा बनी रहती है, क्योंकि सत्पुरुषों का कहा और सुना हुआ वचन विश्वास के योग्य होता है तथा वह पत्थर पर खींची हुई लकीर की भांति इस पृथ्वी पर बहुत दिनों तक कायम रहता है। यह सुनकर भगवान के समीप बैठे हुए सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे कमल दल के समान खिले हुए नेत्रों से उनकी ओर देखने लगे। कोई उनका अभ्युदय मनाने लगा, कोई प्रशंसा करने लगा और कोई ऋग्वेद की अर्थयुक्त ऋचाओं से उनकी स्तुति करने लगा। तदनंतर सबने बातचीत करने में चतुर देव ऋषि नारद को भगवान की बात का उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तब नारायण के सुहृद भगवान नारद मुनि ने महादेव जी का पार्वती देवी के साथ जो संवाद हुआ था, उसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद जी बोले, भगवन, जहाँ सिद्ध और चारण विचरते रहते हैं, जो नाना प्रकार की औषधियों और पुष्पों से आच्छादित होने के कारण अत्यंत रमणीय दिखाई देता है, तथा जहाँ झुंड की झुंड अप्सराएं और भूतों की टोलियां निवास करती हैं, उस परम पावन हिमालय पर्वत पर परम धर्मात्मा देवादि देव भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय पार्वती देवी ने उनके पास जाकर पूछा, भगवन, आप संपूर्ण भूतों के स्वामी और समस्त धर्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मैं आपके सामने अपने मन का एक संदेह उपस्थित करना चाहती हूँ। यह मुनियों का समुदाय भी यहाँ मौजूद है, जो तपस्या में प्रवृत्त रहता और नाना प्रकार के वेश धारण करके
संसार में विचरता रहता है। आप इन ऋषियों का और मेरा भी प्रिय करने के लिए मेरे संदेह का निवारण करें। धर्म का क्या स्वरूप है, जो धर्म को नहीं जानते, ऐसे मनुष्य उसका किस प्रकार आचरण कर सकते हैं? पार्वती देवी ने जब यह प्रश्न उपस्थित किया, तो समस्त ऋषियों ने ऋग्वेद की अर्थयुक्त ऋचाओं से स्तुति करते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा की। तदनंतर भगवान महेश्वर ने कहा, देवी, किसी भी जीव की हिंसा न करना, सत्य बोलना, सब प्राणियों पर दया करना, मन और इंद्रियों पर काबू रखना तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान देना, यह गृहस्थ आश्रम का उत्तम धर्म है। उक्त गृहस्थ धर्म का पालन करना, पराई स्त्री के संसर्ग से दूर रहना, धरोहर और स्त्री की रक्षा करना, बिना दिए किसी की वस्तु न लेना तथा मांस और मदिरा को त्याग देना, ये धर्म के 5 भेद हैं जिनसे सुख की प्राप्ति होती है। इनमें से एक-एक धर्म की अनेकों शाखाएं हैं। धर्म को श्रेष्ठ मानने वाले मनुष्यों को इन धर्मों का अवश्य पालन करना चाहिए। पार्वती ने पूछा, भगवन, चारों वर्णों का जो धर्म अपने-अपने वर्ण के लिए विशेष लाभकारी हो, वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के धर्म का पृथक-पृथक स्वरूप क्या है? महेश्वर ने कहा, देवी, तुमने न्याय के अनुसार प्रश्न करके सब कुछ पूछ डाला। अच्छा, अब अपने प्रश्नों का उत्तर सुनो। संसार में ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता माने गए हैं। उपवास करना उनका परम धर्म है। धर्मार्थ संपन्न ब्राह्मण ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उसे धर्म का अनुष्ठान और विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के पालन पूर्वक उपनयन संस्कार का होना उसके लिए परम आवश्यक है, क्योंकि इसी से वह द्विज होता है। गुरु और देवताओं की पूजा, स्वाध्याय और अभ्यास रूप धर्म का पालन ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए। धर्म का रहस्य सुनना, वेदोक्त व्रत का पालन, होम और गुरु सेवा करना, भिक्षा से जीवन निर्वाह करना, सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहना, प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय करना और ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करना ब्राह्मण का प्रधान धर्म है। ब्रह्मचर्य की अवधि समाप्त होने पर द्विज अपने गुरु की आज्ञा लेकर समावर्तन करे और घर आकर अपने अनुरूप स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे। ब्राह्मण को शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए। सदाचार का पालन उसका परम धर्म है। उपवास, ब्रह्मचर्य पालन, अग्निहोत्र, स्वाध्याय, हवन, इंद्रिय संयम, अतिथि और भृत्यों को भोजन कराने के बाद अन्न ग्रहण, आहार संयम, सत्य भाषण, पवित्र रहना, अतिथि सत्कार करना, गारहपत्य आदि त्रिविध अग्नियों की परिचर्या करना, यज्ञ करना, किसी भी जीव की हिंसा न करना और घर में पहले भोजन न करके कुटुंब के लोगों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना, यह गृहस्थ ब्राह्मण का विशेषतः श्रोत्रिय का परम धर्म है। पति और पत्नी का स्वभाव एक सा होना चाहिए, तभी गृहस्थ धर्म का ठीक-ठीक पालन होता है। घर के देवताओं की प्रतिदिन पुष्प आदि से पूजा करना, उन्हें अन्न की बलि अर्पण करना, रोज-रोज घर लीपना और प्रतिदिन व्रत रखना भी गृहस्थ का धर्म है। झाड़ बुहार, लीप पोत कर साफ किए हुए घर में घृत युक्त आहुति करके उसका धुआं फैलाना चाहिए। यह ब्राह्मणों का गृहस्थ्य धर्म बतलाया गया, जो संसार की रक्षा करने वाला है। अच्छे ब्राह्मण सदा ही इस धर्म का पालन करते हैं। अब मैं क्षत्रिय का धर्म बतला रहा हूँ। क्षत्रिय का सबसे पहला धर्म है प्रजा का पालन करना।
प्रजा की आय के छठे भाग का उपभोग करने वाला राजा धर्म का फल पाता है। जो धर्म पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा करता है, उस राजा को उसके प्रजा पालन रूपी धर्म के प्रभाव से उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। राजा का परम धर्म है इंद्रिय संयम, स्वाध्याय, अग्निहोत्र, दान, अध्ययन, यज्ञोपवीत धारण, यज्ञ अनुष्ठान, धार्मिक कार्य करना, पोष्य वर्ग का भरण पोषण करना, आरंभ किए हुए कर्म को सफल बनाना, अपराध के अनुसार उचित दंड देना, वेदोक्त यज्ञों का अनुष्ठान करना, व्यवहार में न्याय की रक्षा करना और सत्य भाषण में प्रेम रखना। जो राजा दुखी मनुष्यों को हाथ का सहारा देता है, वह इस लोक और परलोक में भी सम्मानित होता है। पशुओं का पालन, खेती, व्यापार, अग्निहोत्र, दान, अध्ययन, सदाचार का पालन, अतिथि सत्कार, शम, दम, ब्राह्मणों का स्वागत और त्याग, यह वैश्यों का सनातन धर्म है। व्यापार करने वाले सदाचारी वैश्य को तिल, चंदन और रस की बिक्री नहीं करनी चाहिए तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन सबका यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। शूद्र का परम धर्म है तीनों वर्णों की सेवा। जो शूद्र सत्यवादी, जितेंद्रिय और घर पर आए हुए अतिथि की सेवा करने वाला है, वह महान तप का संग्रह करता है। उसे उत्तम तपस्वी समझना चाहिए। नित्य सदाचार का पालन और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाले बुद्धिमान शूद्र को धर्म का मनोवांछित फल प्राप्त होता है। कल्याणी, इस प्रकार मैंने तुम्हें एक-एक करके चारों वर्णों का धर्म बतलाया। अब और क्या सुनना चाहती हो? पार्वती ने कहा, भगवन, आपने चारों वर्णों के हितकारी धर्म का पृथक-पृथक वर्णन किया। अब वह धर्म बतलाइए जो सब वर्णों के लिए समान रूप से उपयोगी हो।